औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभानअल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी हक या नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लमु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व सल्लमु अलैका या सल्लमु अलैका या परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ता व औलादे अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्सर हुस्न कमाल मोहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ल जाहो जलाल मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाल मोहम्मद अस्त हैदर बहार बागे खिसाल मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर सलातो सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इज़हार के बाद अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक रसूल हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि एक फ़क्र सिखाता है सयाद को नखचीरी और एक फ़क्र से खुलते हैं असरार जहांगीरी। एक फ़क्र से कौमों में मिस्कीनी और दिलगिरी और एक फ़क्र से मट्टी में खासियत यकसीरी और एक फ़क्र है शब्बीरी और इसी फ़क्र में है मीरी मेरास मुसलमानी सरमाया शब्बीरी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि एक फ़क्र वो है जिसके अंदर आजकल के लोग शिकार करते हैं फ़क्र के नाम पर। और देखो जी जनाब ये लब्बैक वाले तो ऐसे अपनी ज़ात के लिए लगे हुए हैं। वो देखो जी साद रिज़वी की जो अपनी ज़ात के लिए लगा हुआ है वो जनाब ये इन लोगों का क्या काम। ये आजकल के मौलवी और पीर जो है ना 2 नंबर वो अपने मुरीदों को ना शिकार करने के लिए फंसाने के लिए जाल में तो ये फ़क्र अपनाते हैं। और देखो जी हम तो अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं। देखो जी हमारे अबा व अजदाद ने इतना काम किया और देखो जी हमारे बड़ों ने इतना काम किया। देखो जी हमारे अब्बा जी का इतना बड़ा नाम है। अल्लामा इकबाल कहते थे वो तुम्हारे आबा पर तुम क्या हो हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। क्या बात हाथ देकर बैठे हो कि जनाब कोई और आएगा और तो अल्लाह ताला ने तुम नहीं आए तो और खादिम हुसैन रिज़वी रब ने भेज दी है। क्या बात अल्हम्दुलिल्लाह उसी के नक्शे कदम पर हम खड़े हैं और इंशाल्लाह उसी के नक्शे कदम पर साद हुसैन रिज़वी खड़ा है। लेकिन एक बात यह है जिनको एतराज है साद रिज़वी पर अल्लामा इकबाल कहता है कि ज़ाग ये कहता है कि बदनुमा है तेरे पर शपरक ये कहती है कि कोरे चश्मों बे हुनर। इकबाल कहते हैं कौवा कहता है शाहीन को यार मुझे तेरे पर अच्छे नहीं लगते। पाकिस्तान के कुछ कौवे कहते हैं कि साद रिज़वी हमें अच्छा नहीं लगता। क्या बात पाकिस्तान क्या बात कुछ चमगादड़ कहते हैं शपरक ये कहती है कि कोरे चश्मे बे हुनर। इकबाल कहता है चमगादड़ भी कहते हैं शाहीन मुझे रात को नजर नहीं आता तू भी अंधा है। इनको इमरान खान आशिक़ रसूल नजर आता है हमें नजर नहीं आता। कहता है तुम्हें क्यों नहीं आता। मैंने कहा अल्लाह ने हमें आंखें खादिम हुसैन रिज़वी वाली दी है। क्या बात अल्लाह ने हमें क्या बात रिज़वी वाली दी है। अल्लाह क्या ने बात अनस रिज़वी वाली दी है। हमें ये आशिक नजर नहीं आते हमें आशिक दाता अली हजवेरी नजर आते हैं। क्या बात हमें आशिक जो है बाबा फरीद नजर आते हैं। क्या बात आशिक जो है वो इमाम हुसैन के गुलाम नजर आते हैं। क्या बात उन्हीं के नक्शे कदम पर खड़े हुए हैं इंशाअल्लाह। लेकिन लोगों को बड़ी परेशानी है। इकबाल कहता है एक फ़क्र से खुलते हैं असरार जहांगीरी एक फ़क्र से कौमों में मिस्कीनी और दिलगिरी। इकबाल कहता है जो पहला मिसरा है ना लोग अपने मुरीदों को फंसाते हैं जाल के अंदर फकीरी के नाम पर फ़क्र के नाम पर। उनको कहते हैं कि जनाब देखो ये दीन का क्या काम और देखो जी ये जी मैं सुन रहा था एक बंदा कह रहा कि जनाब किसी भी सियासी पार्टी को वोट देने से न बंदा जन्नत में जा सकता है न दोज़ख में जा सकता है। मैंने कहा जाल हक व ज़ाहक़ल बातिल का फिर क्या मतलब है। एक सियासत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी एक सियासत नमरूद की थी एक सियासत मूसा अलैहिस्सलाम की थी एक सियासत फिरौन की थी। बताओ फिरौन के साथ खड़े होने वाला जन्नत में जाएगा या जहन्नम में। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा होने वाला जन्नत में जाएगा। अल्लामा इकबाल का शेर है। इकबाल कहता है किसकी ये जुर्रत कि मुसलमान को टोके हुर्रियत अफ्तार की नेमत है खुदादाद। चाहे तो करे काबे को आतिश कदाए पारिस चाहे तो करे इसमें फरंगी सनम आबाद। कुरान को बाजीचा तावील बनाकर चाहे तो करे एक नई शरीयत इजाद। कहते हैं जी लब्बैक पाकिस्तान हो जी इनका मकसद ही कुछ और है। मैंने कहा हमें अगर कोई ये तो बाबा जी भी सुनाया करते थे और हजरत अनस बिन मालिक से ये आप इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया है जो घोड़ा इस्लाम के लिए निकला जो घोड़ा इस्लाम के लिए मैदान अमल में निकलता है क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला
उस घोड़े का पेशाब भी नेकियों के अमाल में तोड़ देगा। बताओ जी, घोड़ा इस्लाम के लिए निकले, उसका पेशाब भी तुल जाए, और जो पर्ची दीन मुस्तफा के लिए पड़े, क्या वो पर्ची जन्नत में नहीं लेके जाएगी? क्या बात, जिस पर्ची जो नमूस रिसालत के लिए पड़ी है, खत्म नबूवत के लिए पड़ी है, वो पर्ची काम आएगी कि नहीं आएगी? घोड़े का पेशाब इस्लाम के लिए निकलने वाले के लिए काम आया तो ये नहीं आएगी। इसलिए हमें आपका दीन नया ना समझाओ। हमें हमारे बाबा जी बता गए हैं, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला। क्या बात, कोले मोहम्मद कोले क्या बात, नहीं बदला जाएगा। क़यामत तक हुजूर का हर फरमान चमकता रहेगा। बेशक। लेकिन जो तुमने पीरी और फकीरी के ढोंग रचाए हुए हैं ना, अब वो चलने वाले नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, अब लोगों को ना मशहूर होने के लिए कुछ मिलता नहीं है। तकरीरें ना को वही पुरानियां 12 महीने वाली 12 या 50 साल 2 साल अगर पुरानियां होनो कहने की करिए, मशहूर थे होने। वो एक मौलवी साहब थे, वो नए नए आलिम दीन बन कर आए तो इलाके में आए, इलाके में लोग जानते नहीं थे। उन्हें कहा भी और तकरीरें क्या में चलन की, ये जानते नहीं है लोग, होन कुछ करना तो है, मशहूरी तो होनी है, लोगों ने बुलाया तो पैसा किसको आएगा, मकसद तो और। उसने ऐलान कर दिया एक जुम्मे पे, उसने कहा जी कुत्ता हलाल है। ये हलाल है, कुत्ता। इलाके शोर पड़ गया, इलाके में शोर पड़ गया, और जी नवा एक मौलवी आया, उन्हें कहा जी कुत्ता हलाल है। इलाके के उलमा इकट्ठे कर गए, उन्होंने खैर की गल कर दी थी। उसने कहा नहीं गल एंड नहीं हुई, मुनाजरा होना, गल एंड नहीं होनी, मुनाजरा होएगा, आवाम इकट्ठी करो, मजमा लगेगा, मिंबर लगेगा, और जो स्टेज बढ़ेगी मिंबर होएगा, उत्थे गल करेंगे, उत्थे ਅਸੀਂ साबित करेंगे, खुद दलीलें दे के कुत्ते दी हलाली अदा से साबित करेंगे। सारी आवाम तल पते हो, जो मसला हो तो सारी आवाम वैसे भी इकट्ठी हो जाती है। आवाम इकट्ठी हो गई, स्टेज लग गया, एक तरफ वो सारे इलाके के मौलवी इकट्ठे होकर बह गए, एक तरफ वो मौलवी किताबा लेके बह गया, और परेशान भी कुत्ता हलाल हुआ। उन्होंने मौलवी ने स्पीकर दिता, उन्हें कहा मौलवी साहब दस कितने लिखा कुत्ता हलाल है? उन्हें स्पीकर पढ़िया, उन्हें कहा गल इंज है कि मैंने जानता कोई नहीं, मैनू जानता कोई नहीं सी, मशहूरी वास्ते वैसे हलाल, कुत्ता तो हराम ही है। क्या बात, जानता कोई नहीं, बुलांदा कोई नहीं, एतराज या लब्बैक होते या लब्बैक खाली होते। क्या बात, चलना नहीं, क्या बात, चल चुका है कि इतने पाकिस्तान दे विच ये ते ख्वाजा साहब ने फरमाया ना, ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि हकीकत, शरीयत हकीकत मारिफत तरीकत सिवा चार यारां दे जैसा कोई नहीं सकता। क्या बात, फरमाते हैं जो तुमने शरीयत हकीकत और तरीकत और मारिफत के तरीके बताए हैं, ये सिवाय चार यारों के और कोई बता ही नहीं सकता। बताएं जी, हरम काबा में एक नमाज पढ़ने का कितना सवाब है? कितने? 1 लाख। मस्जिद नबी में 1 लाख, काबा में 50,000, मस्जिद नबी में कायनात की सबसे बड़ी दरबार गुंबद खजरा, क्या बात, दरबार के सज्जादा नशीन इमाम हुसैन, दीन पर वक्त आया तो 1 लाख वाली नमाज भी छोड़ दी, दीन पर वक्त आया तो 50,000 वाली मस्जिद भी छोड़ दी, दीन पर वक्त आया तो कायनात की सबसे बड़ी दरबार के सज्जादा नशीन इमाम हुसैन ने दीन पर वक्त आया तो गुंबद खजरा भी छोड़ दिया और मैदान करबला जाकर सजा दिया। हज़रत सुल्तान बाहू ने ऐसे नहीं कहा, आशिक सुई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दे मन्ने हूँ, सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहू, सिर देवे राज न भन्ने हूँ। इमाम हुसैन ने सर दे दिया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। लेकिन आज हम तो हाथ दे ही खड़े, आज हम तो उनके नारे लगा रहे हैं, आज हम तो उनके साथ खड़े हैं, हम तो उनकी बात, आज अब भी कौम के अंदर से गुलामी नहीं निकल रही। वो लगा हुआ था कहना कमीज जमोरियां ते अरबन दी चोरियां, वो कहते हैं चोर नूं चोरियां करनियां पैंदियां, चोर नूं चोरियां करनियां पैंदियां, हर गल चोरियां करनियां पैने, पूरी कौम का माल खान वास्ते कमीज जमोरियां करनियां पैंदियां। कौम का माल खाने के लिए कमीज में सुराख करने पड़ते हैं। जी देखो जी हमारा लीडर, ये देखो जी उसी कमीज में, बड़ा सादा आदमी है। मैंने कहा ऐसे अब ढोंग नहीं रचाए जाएंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नब्बर अल्लाहु मरकदहू के बदौलत आपकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें ऐसी जमात दी है कि हमारी जमात का मकसद बिल्कुल कोई नहीं, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हमने हुजूर की इज्जत, हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देना है, इंशाअल्लाह गिराना है ना ही किसी को उठाना है, हमने बस रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर लाना है इंशाअल्लाह, और आपने और मैंने हुजूर के दीन पर पहरा देना है इंशाअल्लाह। यही बताएं कि आज अगर इमाम हुसैन होते, आज अगर होते, लेकिन इमरान खान नाल खड़े होंगे, नवाज शरीफ नाल,
सरदारी ना इन दूसरी पार्टियों के साथ ईमानदारी से बताएं। जरा कहते अभी इमरान खान खान 10 दिन इमाम हुसैन होते तो आज कश्मीर की बच्चियों के लिए मैदान अमन में होते, बेशक, शाम की बच्चियों के लिए मैदान अमन में होते, बेशक, दातानी अजमेरी होते, पीर मेहर अली शाह साहब होते, वो यहाँ बैठे होते, हम किसी नुक्कड़ में खड़े होकर ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगा रहे होते, हम किसी नुक्कड़ में खड़े होकर अल जिहाद लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे होते, वो यहाँ बैठे होते। आज उनके मानने वाले भी उसी लाइन पर खड़े हो, बेशक, उनके मानने वाले। ये हमें कोई आकर न डराए, ये नहीं है कि आज लोग आकर हमें डराते हो जनाब। बाद में जैसे वो फरमा रहे थे ना, पीर मेरे अली शाह साहब को लोगों ने आकर कहा ना, हुजूर आप मेहरबानी फरमाएं, आप अंग्रेज के खिलाफ निकल पड़े तो अंग्रेज तो यूं कर देगा, वो कर देगा, ये हो जाएगा, कादियानियों के खिलाफ ये हो जाएगा। मेरे पास भी जब शुरू में मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में आया तो मेरे मोहल्ले का एक बड़ा बुजुर्ग मेरे पास मस्जिद में बैठा, मेरे पास भी आ गया। उसने कहा शाहजी मेहरबानी करो, तुस पियो मां वे कला कर ले, अकेले अकेले बेटे हैं, मेहरबानी करो अपने पियो मां का ख्याल करो। तुसी केड़े पासे लगे हो, मौलवी खादिम के पीछे दाड़े दे पर्चे हो रहे थे, घर उठो के घर वाले नाल बदतमीजी हो रही है। मैं कहा यार पीर मेरे अली शाह साहब ने फरमाया था कि हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं होती। मैंने कहा हमसे भी ऐसी बेगैरत सैयद जादगी नहीं होती कि हुजूर की इज्जत और नमूज का मसला है हम घर बैठे रहे। मैंने कहा ये जान आनी, ये जान है ही हुजूर के लिए। हमें हमारे बाबा जी ने बताया ये गर्दनें हमने हुजूर के लिए रखी हुई है। बेशक, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या इमाम हुसैन से बड़ा कोई पीर है? एक सवाल है, आप सब बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, उलमा भी बैठे हैं, मेरा एक सवाल है यहाँ, क्या किसी पीर के खिलाफ बात करने से कुफ्र होता है? बंदा काफिर हो जाता है? अगर कोई बंदा खड़ा होकर मुझे गालियां दे, मेरा गिरबान पकड़े, मुझे घसीट कर ले जाए, सैयद भी हो जाए जो भी, मुझे घसीट कर ले जाए, मारे, गालियां दे, काफिर हो जाए? इस गल में समझो, फिर इस बात को समझें, किसी पीर के खिलाफ बात करने से कुफ्र लाजिम नहीं आता। अगर पीर हुजूर की इज्जत के लिए न निकले, बताएं इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, बुखार था, लेकिन जब मैदान करबला में थे तो आप आ गए, अब जी इजाजत दो मैं शहीद होना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की हालत में कोई नऊजुबिल्लाह आपने बहाना नहीं बनाया कि अब्बा जी मैं तो बीमार हूं, मेहरबानी करो, मैं तो अंदर बैठा, तुसी चलो हट जाओ, मैं आगे संभाल लाऊंगा। सैयद ज़ादियां सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा यजीद के दरबार में खड़े होकर आपने कलमा हक बुलंद किया। अब भी सैयदा ज़ैनब का खुतबा मौजूद है हमारे बड़ों ने किताबों में, सैयदादियों ने जालिमों के वहां अंदर खड़े होकर खुतबा कलमा हक बुलंद किया। तो आज बताएं सैयदादियों ने कहते हैं सैयदनों की वजह, बताएं यहाँ मेरे अब्बा जी बैठे हो, कोई बंदा खड़ा होकर मेरे अब्बे को गालियां दे, गिरबान पकड़े, मैं चुप करके देखता रहूं, मैं कहूं ये कहीं नहीं करोड़ दे, कोई बंदा कहेगा कि अपने बाप का खून है? कोई कहेगा? नहीं। हुजूर की गुस्ताखी हो, हुजूर के खाके बने और सैयद चुप रहे, क्या वो फिर सैयद कहलाने के लायक है? नहीं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। मुसलमानों वाली हुजूर की इज्जत और नमूज पर डाके पड़ गए। यहाँ पाकिस्तान में ऊपर से लेकर नीचे तक सारे मिर्जाइयों के यार बैठे, ऊपर से लेकर सारे मिर्जाई बैठे, सारे बड़े बड़े ओहदों पर, सबको पता है क्या पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर मिर्जाई नहीं है, ये वोट उनको देते हैं। फिर नारे हुसैनियत थे, इमाम हुसैन करबला में खीर पकाने गए थे, इमाम हुसैन करबला में सबीलें चलाने गए थे, इमाम हुसैन करबला में हलवा बांटने गए थे, इमाम हुसैन करबला में बिरयानी की देख पकाने गए थे, इमाम हुसैन करबला में दीन पर पहरा देने गए थे, हाँ दीन पर पहरा देने गए थे। और क़यामत तक उम्मत को बताया मेरे जाने के बाद उम्मत मेरे नाम पर सबीलें भी पिए, बिरयानी भी खाए, हलवे भी खाए, लेकिन जब दीन पर वक्त है तो मेरे नक्शे कदम पर चलते हुए सब नेज़े पर भी चढ़वाए। क्या बात। लेकिन आज ये हमें सुन्नत याद नहीं, ये बात हम भूल गए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब पकड़ कर ले गए ना, वो आप गए शहजादियों के साथ, तो यजीद ने आपको कहा, उसने कहा मैंने आपके वालिद को कहा था कि हमारी बात मान लो, हमारी बात को मान लेते तो आपको ये वक्त तो ना देखना पड़ता। जैसे आज ये कहते हैं मौलवी असी तन वाकिया सी ए साढ़े खिलाफ गल ना करो, हुण मेरे हक करी ते लग गई। मैंने कहा मर्द मर्द होता है,
हमारे बाबा जी कहते थे पेड़ होंगे मैदान है सानू हाथ करी ला के तुझे अपनी मर्दानगी ना भी खड़ी करो ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਦੀ ਫਿਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ मर्दानगी सदाम हुसैन थे ना सदाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जब उसको फांसी पर चढ़ाने लगे ना तो सदाम हुसैन को ना एक अमेरिकी एजेंसी वाले ने आकर कहा हाँ हूं दस टंगवाया फिर नहीं टंगवाया बड़ा तो मुसलमानों का रहनुमा बनता था बड़ा मुसलमान बेटियों की बातें करता था बड़ा बचाने की बातें करता था हमारे साथ जंगे करता था आज बता हमने साक्ष्य करके तुझे फांसी पर लटकाया कि नहीं लटकाया सदाम हुसैन ने उसे तारीखी जवाब दिया था हमारा भी यही तारीखी जवाब है वही जो सदाम हुसैन ने दिया सदाम हुसैन ने उसको पता क्या कहा अमेरिकी एजेंसी वाले को उसको कहा है मर्द बन मर्द ये बात मुझसे उस वक्त करनी थी जब मैं कुर्सी पर बैठा था क्या बात गाल कर रही पेड़ होंगे बाबा जी को मैदान है वो तो तुसी वजीराबाद तक देख चुके हो क्या बात जेडे मौलवी आए बैठे ने ए हलवे ते बरियानियां वाले नहीं है फैजाबाद वाले आए बैठे क्या बात क्या बात क्या बात ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ मैं किसी चेयरमैन एमएनए एमपी दुनियादार कमीने वडेरे सरदार जालिम किसी का भी खाना नहीं हूँ मैं हर बंदे की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता हूँ क्या बात किसी का जो खाना होता है खाना भी आपके का पा सकता है जेड़ा चेयरमैन की पीर साहब करोड़ के नजराना लेंदे होन ते वो आपको पता है ना सिंध के अंदर पीरों को 1-1 करोड़ के नजराना मिलता है ते ओ कहने लगा करे तुसी की दोगे ਅਸੀਂ कहने दुआ वो कहने आओ जी करे जी तो दुआ मिलेगी होते नहीं जिते करोड़ हैगा होते हुन दसो भाई ईमानदारी से बताइए मुफ्ती हसन रजा साहब बैठे ये दीन मुस्तफा की बात करते हैं दीन को तख्त पर लाने की तरीके लब्बैक पाकिस्तान की कि हमने पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफा लाना है मैं इधर बैठकर नारे लगाता हूँ गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है आप दीन के साथ खड़े हो दीन का साथ दें जनाब आप जालिमों के खिलाफ खड़े हो जब इधर से तकलीफ से हटता हूँ बाहर जाकर नून लीग का साथ देता हूँ बताओ कौम मुझे क्या कहेगी दीन का गद्दार या वफादार गद्दार ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ रसूल में मौत भी कबूल है और जो सानू मशवरे देना सी जनाब फलां स्थान से भीख मांगो फलां स्थान से भीख मांगो फलां स्थान से भीख मांगो मैं कि खुद इमरान को डर गए हो भीख मंगना खुद इमरान को भीख मंगने डर गए हो मैं कि साढ़े बाबे ने किसी को भी भीख मंगना नहीं सिखाया साढ़े बाबे ने क्या भीख सिर्फ कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी सुभान अल्लाह आज लोगों को बड़ी परेशानी है सुभान अल्लाह ये जी इनके पास बैंक वालों के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं क्या बात मोहल्लेदार है पीटीआई का कट्टू और कह रहा है जी अहमद शाह को इंडिया से फंडिंग आती है इसको इसराइल से फंडिंग आती है मैं जो पकड़ा गया ना जेल मेरी जेबी टू 60,000 जैज कैश 80,000 रुपया थी तो अफसर ने कहते यार मौलवी के जैज कैश में भी 80,000 पड़ा है जेब में भी इतने पैसे ये देखो इसको इंडिया इसराइल से फंडिंग आती है मैं आया इसराइल जैज कैश है बड़े मौलवी भी परेशानी थी अहमद शाह के पास गाड़ी कहाँ से आ गई ये इनके पास ये कपड़े मौलवी इतने चलने के हमें पा लेने अब मैं आगे कोई इमरान का मानने वाला हो वो प्राडो रख सकता है कोई जरदारी का नारे लगाने वाला प्राडो रख सकता है कोई नवाज का नारे लगाने वाला प्राडो रख सकता है और जिनका काम हम करते हैं उनके हाथ में हर एक पूंजी है क्या बात कहलाते ये हैं रब है मोती ये है कासिम रिज्क उसका है दिलाते ये हैं क्या बात ठंडा मीठा मीठा क्या बात पिलाते ये हैं क्या बात आते ना कल कौसर क्या बात कसरत पाते ये हैं क्या बात इकलौते को छोड़े आ कहकर बुलाते ये हैं अभी तो ये मंजर है आगे जरा मंजर बनना है अगर हम हुजूर से वफा कर कर गए ना आपने देखा हमारे बाबा जी हमारे मुर्शिद ने हुजूर से वफा की लोग दुनिया में व्हीलचेयर चूमते थे नहीं चूमते गाड़ी के टायर भी चूमते हुए हमने लोगों को देखा चासाई ना आई दुनिया में हुजूर की गुलामी की दुनिया से गए मीनारे पाकिस्तान में भी चासाई ना आई जब कब्र में गए होंगे चासाई क्या बात इधर इधर नींद ना आए ना रात को नींद ना आए तो माँ थपकियां देती है बच्चे सो जा सो जा सो जा सो जा देती है ना थपकियां आला हज़रत फरमाते हैं जब कब्र में नींद नहीं आएगी ना हुजूर से वफा करके जाओ हुजूर खुद थपकियां देंगे क्या बात मरकद में अपने बंदों को थपक थपक कर मरकद में अपने बंदों को थपक थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं आते ये क्या बात हम उनके मानने वाले हैं हम किसी दुनियादार कमीने के मानने वाले नहीं हम उनके मानने वाले नहीं हैं जिनके बड़े दवाई लेने के बहाने गए और आज तक वापस नहीं आए क्या बात हम उनके मानने वाले नहीं हैं
आपने सुना कि आज आया हुआ था, हमारे कायद ने कहा मेरे किसी ने जेल पूछा असि इस दफा तेरा सॉफ्टवेयर चेंज करके भेजांगे। क्या कहा एजेंसी वाले ने? हम तुम्हारा सॉफ्टवेयर चेंज करके तुम्हें बाहर निकालेंगे। हमारे कायद ने कहा मैं थोड़ी हार्ड डिस्क उठा के जाऊंगा। उन्होंने कहा ना हाँ ये मालिक का फजल होता है, ये उसी के साथ हमारी कोई बात नहीं, हमारी कोई औकात ही नहीं। हमारी रस्सी मालिकों के हाथ में है तब इसलिए जोर लगा रहे हैं। हमारी बाबा जी फरमाते ना कुत्ते की रस्सी अगर मालिक के हाथ में हो तो शेर को भी पड़ जाता है। हमारी रस्सी मालिकों के हाथ में ये अमेरिका की क्या हैसियत है? ये दुनिया का ये बल्ले शेर तीर काफ गिद्दड़ लूमड़ जितनी मर्जी आप आजमा ले, मेरी बात ये याद रखना, याद रखिएगा ये बात। किसी का दिलो फिर तब्दीली देख लीजिए, किसी का दिलो कहने इंसाफ हुई बेइंसाफ है, तहरीक इंसाफ इंसाफ हुई बेइंसाफ है, अब करना नहीं इनको माफ है। हर किस्म की फॉरेन फंडिंग से लब्बैक का दामन साफ है, साफ है। किसी तो भी फॉरेन फंडिंग नहीं आती, साड़ी फंडिंग कितों आती है? बाबा जी फरमाते सन इतना अजब मौलवी खादिम की आमदनी पे किस लिए देखा नहीं, ये भीख की सूझ दर की है। क्या बात? मालिक वन जेड़े पूरी कायनात दे मालिक हैं, इसलिए आज आप आए हुजूर के दीन के लिए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ दें। हमारा बिल्कुल कोई मकसद नहीं है, आपका दिलो तब्दीली देख लें, किसी का दिलो शेर देख लिए देख लवे, किसी दिलो तीर देख लिए देख लवे, सारे रोज मानो, एक बार फिर आजमा लो, आजमाई बैठे हो एक बार फिर आजमा लो। लेकिन एक बात हमारी याद कर रखना, ये हम करके जा रहे हैं, याद रखना आखिरकार थक हार के आना सबको फिर गुंबद खजरा पर, क्या बात, उसके अलावा दरवाजा कोई नहीं है, आना उधर ही है। और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, आपने लोग कहते हैं देखो जी इस दफा जी वोट फलानी जगह से घट गया, फलानी जगह से घट गया। मैं कह यार हमने खुद इस दफा बंदों को पकड़ा है, डीपीओ डीसीओ सारे रल मिल के अंदरों धांधली करवा रहे हैं, अंदरों स्कूलों में पुनिया लगा के एमपी एमएनए अंदर बढ़ा के डीपीओ साहब खुद अगे खड़े अंदर एमपी साहब खुद ठप्पे ला रहे हैं। इनकी इलेक्शन नहीं होता, ये सिलेक्शन होती है सिर्फ कौम को, आपको और मुझे लड़ाने के लिए इलेक्शन करवाते हैं। सिलेक्ट तो इन्होंने पहले किए हुए होते हैं कि हमने इस दफा फलां को लाना है, इस दफा फलां को लाना है, इस दफा फलां को लाना है। अब इंशाअल्लाह हमारा भरोसा किसी पर आप ना उम्मीद ना हुआ करें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले बाबा जी हमें बता गए हैं, हमारी उम्मीद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भरोसा रब और उसके नबी पर है। बताएं अल्लाह तबारक व तआला पर कोई भरोसा करे, क्या रब किसी का भरोसा तोड़ता है? नहीं। फिर आप इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी उम्मीदें नहीं तोड़ेगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दीन मुस्तफा आएगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इस्लाम का सूरज शुरू होगा, इंशाअल्लाह। बस मैं बात खत्म करने लगूंगा।